ओके, तो फाइनली नवंबर का महीना भी खत्म हुआ एंड इस महीने भी हम प्रॉफिटेबल थे। ओवरऑल मार्केट लगभग 28 ट्रेड्स ऑफर कर रहा था, जिसमें से 24 विनर्स थी एंड 4 ट्रेड थी जो लूजिंग ट्रेड्स थी। इसके अलावा जो हमारा विन रेट था इस मंथ के लिए दैट वाज 85%, विच इज एक्सेप्शनल। जो मार्केट हमें आरआर ऑफर कर रहा था दैट वाज 43.5 आर, बट मार्केट मुझे जितना ऑफर कर रहा था ऑफकोर्स मैं उतना नहीं निकाल पाया। ओवरऑल में जो नेट आर निकाल पाया दैट वाज 6.5 आर और जो मेरा नेट गेन है वो है 2.34%। इस गेन को मैंने किस तरह से अचीव किया उसे ही देखेंगे एंड पास्ट 2 मंथ से मैं किस तरह से प्रॉफिटेबल हूँ उसे ही देखेंगे। एंड अगेन हम वापस हमारा विन रेट और आरआर वाला चार्ट देख के डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। ये चार्ट जो तुम देख रहे हो बेसिकली एक्सपेक्टेंसी का चार्ट है। ये बेसिकली ये बताता है कि जैसे जैसे अगर तुम हायर विन रेट टारगेट करोगे तो तुम्हारा जो रिस्टोर्ड रेशो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा एंड अगर तुम ज्यादा आरआर टारगेट करोगे तो बेसिकली जो तुम्हारा विन रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड बेसिकली जो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने के लिए चाहिए वो है कि तुम इस चार्ट के राइट हैंड साइड में रहो ताकि तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव रहे एंड तुम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सको। एंड अगेन ये डिस्कस करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का हाई विन रेट और लो विन रेट के कारण हमारी साइकोलॉजी में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हाई विन रेट स्ट्रैटेजी में लेड टू अ लो आरआर बट यू कैन बेयर इट साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ कोर्स अगर तुम्हें ज्यादा फ्रीक्वेंट विनर्स दिख रहे हैं तुम्हारी साइकोलॉजी बेहतर रहेगी एंड यू विल नो कि यू कैन ट्रेड इट वेल। इसी तरह से लेकिन अगर तुम्हारा विन रेट कम होता है तो यू विल हैव अ हार्ड टाइम एग्जीक्यूटिंग दैट सेटअप प्रॉपर्ली। तो बेसिकली तुम्हें इस तरह का सिस्टम डिजाइन करना है जो कि बिल्कुल एक गोल्डन रेशो वाले जोन में आता हो। फॉर मी दैट इज 2.5% आरआर विद लगभग 60 to 50% विन रेट जो मुझे लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट देता है। इसके अलावा एक और चीज है लूजिंग स्ट्रीक। यू हैव टू कैलकुलेट योर losing streaks based upon your win rate and restored reward ratio. For example, अगर तुम ये चार्ट देख रहे हो तो जो मेरा win rate है वो है 55 से 60% के बीच में। With that logic, basically मेरी 8 to 9 trades sequence में losses हो सकती है and still I have to stick with my strategy and जो मैंने अपने लिए mechanical rules set किए मुझे उन्हें ही follow करना है despite losing 7 to 8% of the time. So this is like really important. भी तुम्हारा खुद से क्वेश्चन होना चाहिए कि how much drawdown can you stomach? Basically तुम कितना drawdown सह सकते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। अपने मैक्सिमम drawdown को किस तरह से कैलकुलेट करना उस पर भी मैंने एक शीट बनाई है, उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम ये शीट नोटिस करोगे तो ये एक्सपेक्टेंसी की शीट है एंड बेसिकली तुम्हें बताती है कि तुम्हारा कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर विन रेट एंड आरआर। अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पर बेसिकली इनपुट बॉक्स है, तुम यहाँ पर अपने नंबर प्लग इन कर सकते हो एंड तुम्हें एक इक्विटी कर्व दिखेगा जिसमें तुम्हें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन यहाँ पर नोटिस होगा। तो बेसिकली जब भी मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रॉ डाउन कम से कम रहे, बिलो 5% रहे। इसके लिए मैं अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो 0.50% में रिस्क करता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी में प्लग इन करके ट्राई कर रहा हूँ इससे मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो जाएगा 3.70 तक। एंड इसी तरह से तुम इसे रैंडमाइज कर सकते हो ताकि तुम मैक्सिमम ड्रॉडाउन अपना कैलकुलेट कर सको एंड उस हिसाब से तुम अपना साइज बढ़ा या कम कर सको। वैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात की थी तो तुम में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि तुम्हें भी ये शीट चाहिए। तो बेसिकली तुम मुझे टेलीग्राम में रीच आउट कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं तुम्हें शीट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ टू कैलकुलेट दिस ड्रॉडाउन। इसके अलावा काफी मेजर ट्रेडर्स में एक और ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो कि स्टेट करता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सीक्वेंस में लॉस करने के बाद बेसिकली अपन एक्सपेक्ट करते हैं अगर मेरी 3-4 ट्रेड अगर लॉस में क्लोज हुई है तो मेरी 5th वन या 6th वन विनर होगी, विच इज रियली बैड। ट्रेडिंग में जो आउटकम होता है दैट इज रैंडम फॉर एनी गिवन ट्रेड। नो मैटर व्हाट ट्रेड यू टुक द ऑड्स ऑफ यू विनिंग और लूजिंग दैट ट्रेड स्टिल स्टेज एट 50-50%। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड नो मैटर भले तुम्हारी स्ट्रैटेजी में तुम्हें 7 से 8 लॉस दिख रहे हैं स्टिल जो तुम नेक्स्ट ट्रेड लेते हो उसके ऑड्स भी लगभग 50-50% ही रहेंगे विन या लूज करने के। बेसिकली अपनी लूजिंग स्ट्रीक से फ्रेंडशिप किस तरह से की जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लूजिंग स्ट्रीक्स आर इनएविटेबल एंड वो हमेशा तुम्हारे करियर में आती रहेगी नो मैटर हाउ मच प्रो यू गेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज योर रिस्क मैनेजमेंट एंड यू हैव टू मैनेज योर रिस्क राइट। और जो अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है उसको हमेशा रिव्यू करो, डेली रिव्यू करो, वीकली रिव्यू करो एंड बेसिकली मंथली रिव्यू करो जिस तरह से मैं करता हूँ। और मैंने उसमें कई सारे वीडियो बना रखे, तुम्हारे लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तुम वहां से देख सकते हो। तो बेसिकली लास्ट वीक के रिजल्ट डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट मंथ के गोल डिस्कस करते हैं। तो जैसा तुम देख रहे हो लास्ट वीक में मुझे लगभग 6-7 ट्रेड्स मिली थी। बेसिकली मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली एंड लास्ट में मैंने एक मैसअप किया, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो यूरो यूएसडी से शुरू करते हैं। यूरो यूएसडी 5 मिनट का चार्ट है एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ओवरऑल मार्केट को सेल में देख रहा था। मुझे मंडे के दिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, उसके बाद ट्यूसडे के दिन भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी बिकॉज एटीआर ऑलरेडी रीच हो चुका था। वेडनेसडे के दिन मार्केट फाइनली पलटा एंड मार्केट में एक बाय साइड अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन वहां पे स्टिल एटीआर रीच था तो मैंने ट्रेड नहीं ली। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन मार्केट में हॉलीडे था, थैंक्सगिविंग थी, बट स्टिल मैंने इस ट्रेड को कैप्चर किया। इसे मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तो बेसिकली मार्केट ओवरऑल बुलिश टर्न हो चुका था एंड सारे मेरे इंडिकेटर्स एंड सारा मेरा कॉन्टेक्स्ट मुझे बोल रहा था कि मार्केट शुड गो बाय एंड बेसिकली मैंने इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट किया एंड जब मार्केट ने वापस टेस्ट किया मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को ओपन की एंड यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिया। सो दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट ट्रेड ऑन यूरो यूएसडी। इसके अलावा अगर तुम नोटिस करोगे तो जीबीपी यूएसडी में बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी में मैंने पर्टिकुलरली कोई ट्रेड नहीं ली बट देयर वर अ लॉट ऑफ सेटअप, तो उसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेटअप मुझे जीबीपी यूएसडी में दिख रहा है वो है ठीक ये वाला। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे मार्केट ने यहाँ पर एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था एंड अगर तुम ऑर्डर फ्लो वॉच कर दे तो
बेसिकली इस एरिया में काफी ज्यादा बायर्स आ रहे थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ने पुल बैक दिया एंड ऊपर की तरफ ड्राइव किया, बट ये वाला सेटअप मैंने पर्टिकुलरली ट्रेड नहीं किया था। उसके अलावा अगेन वेडनेसडे वाला सेटअप था, बट उस दिन छुट्टी थी तो मैंने ट्रेड नहीं किया था। एंड फ्राइडे के दिन दिस वाज अ रियली गुड सेटअप। अगर तुम देखोगे तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले एरिया में इंटरेस्टेड था। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करना शुरू किया, मैं ऑर्डर फ्लो को वॉच कर रहा था। मार्केट में काफी ज्यादा बायर्स आ रहे थे एंड इवेंचुअली मार्केट नीचे आया, एरिया को टेस्ट किया, आई वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड यहाँ से एक सेटअप हो सकता था फ्रॉम दिस टू होल ऑफ दिस रेंज फिल फ्रॉम हियर टू हियर। इसके अलावा गोल्ड पे डिस्कस करते हैं। गोल्ड पे मैंने कपल ऑफ ट्रेड्स दी थी, उसे डिस्कस करते हैं। तो अगर तुम नोटिस करोगे गोल्ड में मैंने ट्यूसडे के दिन अपनी फर्स्ट ट्रेड की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। मैं ऑर्डर फ्लो वॉच कर रहा था। बेसिकली ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, आई वाज लुकिंग फॉर पुल बैक, मार्केट ने पुल बैक दिया, यहाँ से मेरी फर्स्ट पोजीशन को मैंने ओपन किया, आई वाज टारगेटिंग दीज लोज राइट हियर, बट इवेंचुअली इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, वो भी सेकंड डे में। फिर जब नेक्स्ट डे आया मेरे सारे इंडिकेटर्स ग्रीन थे एंड आई वाज लुकिंग टू बाय द मार्केट। इवेंचुअली इस एरिया को मैं वॉच कर रहा था। मार्केट ने इस एरिया को काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, आई वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक एंड इवेंचुअली यहाँ पर मेरा ऑर्डर मिस हो गया था बिकॉज वहाँ पे न्यूज थी, तो मैं इस ट्रेड को ट्रेड नहीं कर पाया। बट जब मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक किया, मैं ऑर्डर फ्लो को वॉच कर रहा था। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगाया रखा था लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ एंड इवेंचुअली मैं अपना लिमिट ऑर्डर को हटाना भूल गया एंड मेरा यहाँ पे वो ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड मेरे दोनों पोजीशन का स्टॉप लॉस हो गया एंड दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय ट्रेडिंग सो फार। एंड इसके अलावा मार्केट में कोई सेटअप नहीं था, सो लेट्स जस्ट डिस्कस, अपना रिव्यू करते हैं एंड खत्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे कि मैंने इस वीक क्या अच्छी चीजें की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हीं पेयर को ट्रेड कर रहा हूँ जो कि पेयर इन प्ले है, मतलब मार्केट में काफी ज्यादा बाय सेलर एक्टिव है एंड वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो माय स्ट्रेटजी हैज बेसिकली बिकम कि मैं ट्रेंड के साथ बैठूं और अपना रिस्क मैनेजमेंट करूं, दैट्स इट। वह क्या काम नहीं किया, इसके अलावा मार्केट में क्या काम नहीं किया इस हफ्ते जो मेजर चीज काम नहीं की, मैंने अपने ऑर्डर्स को लगा के भूल गया था, जिसके कारण आई लॉस्ट अबाउट 0.6% ऑफ माय ट्रेडिंग अकाउंट व्हिच वाज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने टर्मिनल को हमेशा चेक करते रहूंगा इफ देयर इज एनी ऑर्डर एक्टिव और नॉट। इसके अलावा गोल्स डिस्कस करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने रिस्क को 0.3 से 0.5 में बढ़ाने वाला हूँ ताकि मैं अपना नेट गेन को मैक्सिमम कर सकूँ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बिकॉज दिसंबर में ट्रेडिंग काफी स्लो होती है, तो मैं सिर्फ दिसंबर के पहले 2 वीक ही ट्रेड करूंगा। उसके अलावा और भी मेरे गोल्स है, जैसे मेरे को सिर्फ इन प्ले स्टॉक्स को ट्रेड करना है, इन प्ले प्लेयर्स को ट्रेड करना है एंड उन्हीं पेयर को ट्रेड करना है जहाँ पे ऑर्डर फ्लो इज रियली पॉजिटिव। बाय द वे मैंने लास्ट मंथ पर भी रिव्यू बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो एंड नॉर्मल कैंडलस्टिक जो मैं यूज करता हूँ उस पर भी एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू।